नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेघा स्टोरी में। आज की पारिवारिक कहानी आपके दिल को छू लेगी। आइए साथ मिलकर इस खास कहानी का आनंद लेते हैं। सुहाग सेज पर लाज से सिकुड़ी सिमटी बैठी दुल्हन का घूंघट उठाते ही रमेश का दिल धक से रह गया। अरे, ये तो वही है सुशांत की प्रेमिका। ये कैसी गलती हो गई उससे? उसकी दीदी ने अनिका की सूरत और सीरत की इतनी प्रशंसा की थी कि उसने कह दिया, अगर आपको पसंद है तो मुझे उसे देखने की जरूरत नहीं है। शादी भी महीने भर के भीतर हो गई, सो टेलीफोन पर बात करने का भी सिलसिला नहीं चल पाया। वैसे भी लड़कियों के मामले में रमेश बहुत शर्मीला था। अनिका उसके बचपन के दोस्त सुशांत के साथ मेरठ से MBA कर रही थी। वहीं उनकी दोस्ती हुई, पर अनिका भूमियार थी और सुशांत बनिया। इस कारण अनिका के घर वालों ने उनके प्यार की भनक लगते ही उसकी शादी की बात शुरू कर दी और अनिका का कॉलेज छुड़ाकर उसे वापस दिल्ली बुला लिया। सुशांत और रमेश बचपन से ही एक साथ पढ़े। 12वीं के बाद रमेश इंजीनियरिंग करने मद्रास चला गया और सुशांत ने बरेली में ही BSc ज्वाइन कर लिया। पर संयोग से जब दोनों मित्रों की नौकरी नोएडा में लगी तो दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एक दिन सुशांत ने अनिका का जिक्र किया था, उसकी फोटो भी दिखाई थी और ये भी बताया था कि अनिका के घरवाले इस संबंध के पूरी तरह खिलाफ हैं और अनिका ने भी मजबूरन उससे मिलना जुलना बंद कर दिया है। फिर एक दिन दूर से ही उसने रमेश को अनिका को दिखाया भी था, जो किसी कार्यवश अपने पापा के साथ नोएडा आई थी। फिर अचानक एक दिन सुशांत ने सूचना दी कि उसने पंजाब की कंपनी ज्वाइन कर ली है, ताकि दूर जाकर नए माहौल में वो अनिका को भूल सके। इधर उसकी दीदी को फैजाबाद में अपनी सहेली की मौसेरी बहन बहुत पसंद आ गई, जो छुट्टियों में अपनी बहन के यहाँ आई थी, और आनन फानन में उसका भी छठ मंगनी पट ब्याह हो गया। सुशांत ने छुट्टी न मिलने की असमर्थता जताई थी। अपने खूबसूरत जीवन साथी की रंगीन कल्पना में सुशांत की प्रिया अनिका का नाम रमेश के जहन से ही निकल गया था। फिर वैसे भी अनिका का घर का नाम गुड्डी था, अतः दीदी भी यही नाम लेती थी। पर आज अचानक वो नाम इस मोड़ पर आकर यूं याद आएगा, ये तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। आप अनिका, मेरा मतलब है। कुछ बोलने से पहले ही वो हकला गया। अनिका ने उसी समय अपनी कपकपाती पलकें ऊपर उठाईं, तो उसे लगा जैसे कायनात एक पल को ठहर गई हो। अनिका वाकई बहुत खूबसूरत थी, पर इससे पहले कि उसकी आंखें उन झील सी आंखों में डूबतीं, वह संभल गया। मेरा मतलब है, ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी। एक पल नाजुक होंठ थरथराए, पर शीघ्र ही संयत हो गए। हाँ, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आप सुशांत गुप्ता को जानती हैं? इस बार उसने सीधा प्रश्न किया तो अनिका के चेहरे पर एक साथ कितने ही रंग आकर लौट गए। हाँ, जानती हूं। उसका स्वर धीमा किंतु संयत था। आपने उससे शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वो आपकी जाति का नहीं था और आपके घरवाले इस संबंध के खिलाफ थे। इस कारण मजबूरी। रमेश का स्वर जरा ऊंचा हुआ तो अनिका की घबराई दृष्टि दरवाजे की ओर उठ गई, कहीं कोई बाहर खड़ा न हो, और रमेश को भी अपनी गलती का भान हो गया। जी, आपने ठीक समझा, पर मजबूरी में नहीं। अनिका की बात पूरी होने से पहले ही रमेश का धैर्य जवाब दे गया। सुशांत मेरे बचपन का दोस्त है। उसने आपके बारे में बताया था और एक बार दूर से दिखाया भी था। शादी से पहले अगर मैं एक बार आपको देख लेता तो इतनी बड़ी भूल नहीं होती। रमेश के स्वर में पाश्चाताप छलक उठा तो अनिका परेशान हो उठी। शायद ईश्वर की यही मर्जी थी। नहीं, रमेश हल्के से चीख उठा। मैं दोस्त को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं सुशांत के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। पर अब हम क्या कर सकते हैं? अनिका धीरे से बोली तो अचानक रमेश ने उसकी आंखों में झांका। सच बताना, आप सुशांत को अभी भी प्यार करती हैं? उससे शादी करना चाहती हैं? सुनकर जैसे औंधे मुंह गिरी अनिका। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे माता पिता ने मेरी शादी आपसे की है। ये सब सोचना और बोलना भी पाप है। देखो अनिका, ये पुराना जमाना नहीं है कि लड़की को जिस खूंटे में बांध दिया जिंदगी भर वो उसी से बंधी रही, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। अब समय बदल गया है, तुम पढ़ी लिखी हो। मैं तुम्हें तलाक देकर सुशांत से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। रमेश ने जैसे निर्णय ले लिया, पर अनिका आशा के विपरीत सख्त हो उठी। कभी नहीं। मैं अपने माँ पापा को बहुत प्यार करती हूँ और ये भी जानती हूँ कि वो हमेशा मेरा भला ही सोचेंगे, इसलिए मैं उन्हें जरा भी दुख देने की बात सोच भी नहीं सकती। अचानक रमेश को कभी सुशांत से हुई बातचीत याद आ गई। सुशांत की मां भी इस संबंध से खुश नहीं थी, पर उसने कहा था, अनिका तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं और एक बार शादी हो जाएगी तो मम्मी भी उसे बहू मान ही लेंगी। फिर मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? कहकर वो हंस दिया था।
कितना अंतर था दोनों की विचारधारा में, या शायद संस्कारों में। जहां अनिका अपने माँ बाप को दुख पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकती, वहां सुशांत सिर्फ अपनी खुशी देख रहा था। वह अनिका की साफगोई से भी प्रभावित हुआ था। हम कल इस बारे में बात करेंगे, बहुत थक गया हूं, तुम भी सो जाओ, कहकर रमेश वहीं पड़े दीवान पर पसर गया और अनिका चुपचाप पलंग पर लेट गई, जहां उसके सपनों की तरह फूल भी मुरझाने लगे थे। दूसरे दिन घर में सब लोग उन दोनों से चुहलबाजी करते रहे, पर किसी को असलियत की भनक भी नहीं थी। रात में कमरे में पहुंचते ही रमेश ने दीवान पर ही तकिया रख लिया। अनिका, मुझे कुछ समय दो, तब तक बेहतर है हम अलग रहें। घर से मेहमान विदा होते ही उसने सबसे पहले सुशांत को फोन किया। अरे, तुझे अपनी नई नवेली दुल्हन से इतनी फुर्सत मिल गई कि तू अभी से मुझे फोन कर रहा है? सुशांत ने हंसते हुए पूछा। हाँ, और ये तो बता भाभी कैसी है? तेरे सपनों की चौखट में तो फिट बैठी ना? डेटिंग के इस युग में तूने बिना देखे शादी कर ली। वह बहुत खूबसूरत है, मेरी कल्पना से भी परे। रमेश की आवाज में संजीदगी थी, जिसे महसूस कर सुशांत बेचैन हो उठा। तो फिर क्या हुआ? क्या उसका कहीं इश्क विश्क जानते हो? सुशांत, जब मैंने उसका घूंघट हटाया तो वो चेहरा कौन सा था? पहेली मत बुझा, साफ बता। सुशांत थोड़ा उकता गया। अनिका का, रमेश का स्वर बर्फ सा ठंडा था, पर सुशांत का पांव जैसे अंगारे पर पड़ गया। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं, यही सच्चाई है। और मैंने तुमसे यही पूछने के लिए फोन किया है कि आगे मैं क्या करूं। मैंने उसकी उंगली तक नहीं छुई है, मतलब उसे मैंने तेरी अमानत समझ के रखा है। रमेश, इतना ही कह पाया सुशांत। इस अप्रत्याशित स्थिति की तो उसने भी कल्पना नहीं की थी। सुशांत, तू कहे तो मैं उसे तलाक देकर उसकी शादी तुझसे करवा देता हूं, पर उसके घर वाले? सुशांत असमंजस में था। उन्हें मैं मना लूंगा, बस तेरी हां चाहिए। मैं तो पहले ही मंदिर में भी शादी को तैयार था, पर तू पहले अनिका से पूछ ले। ठीक है, कहकर रमेश ने फोन काट दिया। रात में बिना किसी लाग लपेट के उसने अनिका से सीधा प्रश्न किया, तुम सुशांत से शादी करोगी? नहीं। आशा के विपरीत उसने भी सीधा उत्तर दिया। तो रमेश ने उसके दोनों कंधे पकड़ उसकी आंखों में झांकते हुए उससे सच उगलवाना चाहा। क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? देखिए, हम अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को पसंद भी करते थे, पर यह दोस्ती प्यार में परवान चढ़ती। इससे पहले ही मुझे घर वालों ने कॉलेज से वापस बुला लिया और मेरी शादी आपसे तय हो गई। अनिका की बात में सच्चाई झलक रही थी। पर तुम क्या चाहती थी? रमेश अभी भी दुविधा में था। मेरे माँ बाप का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं उनकी बेटी हूं, और अगर मैं उनको धोखा दे सकती हूं तो फिर मैं किसी को भी धोखा दे सकती हूं। अनिका का स्वर थोड़ा सख्त हो गया, पर रमेश अभी भी संतुष्ट नहीं था। पर कहीं तुमने सिर्फ उनका मन रखने के लिए तो मेरे साथ 7 फेरे नहीं लिए? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक बार भावनाओं में बहकर गलत कर सकती हूं, पर मेरे माँ बाबूजी हमेशा मेरे लिए अच्छा करेंगे। मेरा सुशांत से दोस्ती के अलावा कोई संबंध नहीं रहा, पर फिर भी अगर आपको शक हो तो आप मुझे बेशक सजा दे सकते हैं, पर भगवान के वास्ते तलाक का नाम मत लीजिएगा। अनिका की आंखों में आंसू भर आए तो रमेश का मन पसीज गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से सो जाओ। रात भर वो ऊहापोह में रहा, पर सुबह उठते ही उसने निर्णय ले लिया था। अनिका की आंखों में उसे सच्चाई नजर आई थी। उसने पलंग पर नजर डाली। पलंग खाली था। पता नहीं वो कब उठकर बाहर चली गई थी। नहा धोकर जब वो चाय लेकर आई तो रमेश उसे देखता रह गया। पीली साड़ी में जैसे साक्षात बसंत उतर आया था। चाय पीकर मैं तैयार होता हूं, मंदिर चलना है? रमेश ने चाय पकड़ते हुए कहा, तो अनिका की प्रश्न भरी दृष्टि उसकी ओर उठ गई। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर ही तो हमें अपना दाम्पत्य जीवन शुरू करना है। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, तो अनिका का चेहरा खुशी और लाज के सिंदूर से नहा उठा। उसके संस्कारों की कीमत उसे मिल गई थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।